91 रन पर। वहां पर बिग शो आते हैं, मैं बताते हैं कि क्यों उनको बिग शो कहा जाता है। यार इतिहास बदल दिया इस खिलाड़ी ने। ये जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये मुकाबला मैक्सवेल ने जीता है। नहीं देखी ऐसी पारी मैंने अपने करियर में, ना देखी होगी किसी और ने। ये कहानी है एक महानायक की, एक महापराक्रम की। जब क्रिकेट की धरती में उसके वतन की हार सुनिश्चित थी, एक एक करके उसके साथी अफगानों के सामने घुटने टेक रहे थे और दुनिया मान चुकी थी कि 5 बार के विश्व विजेता कंगारू पहली बार उफनते अफगानों के पैरों तले कुचले जाएंगे। लेकिन उसने अपने पराक्रम से अफगानों के सपने को एक सपना बना दिया। इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका वो मैच दुनिया की नजरों में ऐतिहासिक हो चुका है, परंतु अफगानों के चेहरे में उसके नाम का आतंक हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द बिग शो ऑफ द मैक्सिमम मैक्सवेल। 7 नवंबर 2023 अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमें क्वालिफिकेशन के लिए एक दूसरे के आमने सामने थी। कंगारू एक साधारण शुरुआत के बाद अंक तालिका में वापसी कर चुके थे, वहीं अफगान अपने तूफान से पहले इंग्लैंड, फिर पाक और अंत में लंका को पराजित कर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार क्वालिफिकेशन के रेस में थे। एक तरफ कंगारू अपने फॉर्म से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अफगान सो कॉल्ड विश्व विजेता और फुद्दे पाकिस्तान को पराजित कर अपने नाम का आतंक फैला रखा था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया है 8 विकेटों से। इनसे नहीं जीत सकते तो बाकी टीमें तो फिर जाहिर सी बात है। शर्म आनी चाहिए, बल्कि शर्म से इनको डूब मर जाना चाहिए यार। अफगानिस्तान कोई टीमों में से टीम है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये बता दें, आगे भी लग रहा है ये सारे मैचेस हारेंगे और ये पाकिस्तान वापस आएंगे। अगर अच्छी क्रिकेट देखनी है तो इस टीम का हक नहीं बनता आगे जाने का। क्या आप ऐसी टीम से हार रहे हैं जो 9वें नंबर पे है या 10वें नंबर पे है? पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, मार दो इनकी चड्डियां छालो के, दो इनको मिला के एवरेज टीम के आगे घुटने नहीं, अपने आप को झुका दिया। पाक की उस बेलाई के बाद कंगारुओं को विश्वास हो चुका था कि ये अफगान वो अफगानी नहीं है जो उन्हें कुछ साल पहले मिले थे। ऐसे में कंगारू भी पूरी तरह अफगानों के लिए तैयार थे। अफगानों के आतंक और भय के बीच दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस अफगानिस्तान के पक्ष में रहा। अफगान कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने एक सधी हुई शुरुआत की। कंगारू एक एक विकेट को तरस रहे थे। न स्टार्क न हेजल, किसी भी बॉलर की बॉल टप्पे पे नहीं गिर रही थी। कंगारुओं का हर गेंदबाज अफगानी बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे, परंतु गुरबाज के इस गलत शॉट की बदौलत गुरबाज ने मैच 21 रन बनाकर कंगारुओं को अपना विकेट दान में दे दिया। मैच का पहला पावर प्ले अब खत्म हो चुका था। अफगानिस्तान ने कंगारुओं पर फाइट बैक किया और शुरुआती 10 ओवर में 46 रन बना डाले। एक छोर से इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान को थामे हुए थे, वहीं दूसरे छोर से बागी के बल्लेबाज इब्राहिम का साथ दे रहे थे। 18वें ओवर में इब्राहिम ने पहले अपने 50 रन पूरे किए और 20 ओवर खत्म होते होते अफगानिस्तान के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे रहमत शाह एक अच्छी शुरुआत के बाद एक बड़े शॉट के प्रयास में मैक्सवेल का शिकार बन जाते हैं, परंतु इब्राहिम का संघर्ष अभी भी कंगारुओं से जारी था। 30 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। अफगानिस्तान 142 रन पर 2 विकेट था। अब यहाँ से महज 120 गेंदों का खेल बाकी था। शहीदी और इब्राहिम कंगारू गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर चुके थे, परंतु स्टार्क की एक परफेक्ट यॉर्कर ने शहीदी के मंसूबों में पानी फेर दिया। शहीदी के बाद उमरजाई ने कंगारू गेंदबाजों पर प्रहार करने का मोर्चा संभाला। उमरजाई के शानदार पारी की बदौलत अफगानिस्तान का स्कोर 40 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था, परंतु चंपा की इस पलटवार ने कंगारुओं को एक बार फिर से मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। 44वें ओवर में इब्राहिम जादरान इस तुक्के के साथ अफगानिस्तान के वर्ल्ड कप इतिहास में वर्ल्ड कप में पहला शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। जादरान के शतक के बाद अब शुरू होता है जादरान और राशिद खान का आतंक, क्योंकि अफगानिस्तान को अब जरूरत थी एक अच्छे फाइटिंग टोटल की और अपने इसी मकसद को कामयाब बनाने के लिए राशिद खान ने पहले मैक्सवेल को एक ओवर में 16 रन कूट दी और उसके बाद स्टार्क पर प्रहार, फिर कमिंग्स और अंत में स्टार्क के आखिरी ओवर में बैक टू बैक 2 चौके और एक छक्के के साथ 16 रन कूट दिए। राशिद खान ने महज 18 गेंदों में 35 रनों की एक बेहद ताबड़तोड़ पारी खेली। अब अफगानिस्तान के खाते में 290 के पार का स्कोर था। आखिरी 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 90 से ऊपर रन बनाए कंगारुओं के सामने एक शानदार लक्ष्य रख दिया। ये रहा अफगान बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। अफगानिस्तान की ओर से सर्वाधिक इब्राहिम जादरान ने नॉट आउट 143 गेंदों में
129 रन बनाए। वहीं कंगारुओं की ओर से जॉस हेजलवुड सबसे सफल गेंदबाज रहे। कंगारुओं के सामने 300 गेंदों में 292 रनों का लक्ष्य था। वार्नर ने इस चौके के साथ अपना और कंगारुओं का खाता खोला, लेकिन अगले ओवर में नवीन उल हक की स्विंग ने ट्रेविस हेड को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। अब वार्नर का साथ देने के लिए मैदान में थे मिचेल मार्श ने आते ही अफगानी गेंदबाजों पर अपना आक्रमण जारी कर दिया, लेकिन नवीन उल हक के शानदार वापसी ने मिचेल को मार्श का रास्ता तय करा दिया। मिचेल ने महज 11 गेंदों में 24 रन बनाए। अब 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 49 रन थे। वार्नर और मानस अब मैदान में थे, लेकिन 9वां ओवर फेंकने आते हैं अजमतुल्लाह, और अजमत के इस ओवर ने कंगारुओं की पूरी काया पलट करके रख दिया। अजमत ने पहले डेविड को क्लीन बोल्ड करके और फिर जॉस इंग्लिश को हिंदी सिखाकर मैदान में बैठने को मजबूर कर दिया। एक वक्त कंगारुओं का स्कोर 49 पर 2 विकेट था। अब उन्हीं कंगारुओं का स्कोर 49 पर 4 विकेट हो चुका था। कंगारू अब पूरी तरह अफगानी जाल में फंस चुके थे। उनके समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अफगानिस्तान के गेंदबाज अब कंगारू बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी थे। 15 ओवर का खेल हुआ था और कंगारुओं की आधी फौज बेंच से ये मैच देख रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने 73 रनों पर अपने 5 विकेट खो दिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट 5 से कम का था, वो रिक्वायर्ड रन रेट अब 7 के करीब हो चुका था। कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए अब 219 रनों की जरूरत थी। यह लक्ष्य अब पूरी तरह असंभव, अविजित हो चुका था। कंगारुओं का संघर्ष अभी भी जारी था, क्योंकि कंगारुओं की उम्मीद अब कंगारुओं के इन दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। मगर मार्कस के शॉट ने कंगारुओं की बची हुई उम्मीदों में पानी फेर दिया। 5-10 साल पहले क्रिकेट की दुनिया में आई एक टीम 5 बार विश्व विजेता कंगारुओं को अब घाट घाट का पानी पिला रही थी। अफगान के इस आक्रमण से ऑस्ट्रेलिया के खेमे में अब अंधेरा था। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। एक ओर से बल्लेबाज आ रहे थे और बल्लेबाज जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर से मैक्सवेल अपने टीम को जलील होते हुए देख रहे थे। 20 ओवर की समाप्ति तक कंगारुओं के खाते में महज 98 रन थे और कंगारुओं के 7 बल्लेबाजों ने अपना विकेट खो दिया था। पारी के 22वें ओवर में नूर अहमद की ये अपील और अंपायर का यह डिसीजन मैक्सवेल की इस पारी का अंत कर चुका था, परंतु टीआरएस नाम की उस संजीवनी ने एक बार फिर से मैक्सवेल को बचा लिया। अगली 3 गेंदों बाद एक बार फिर से मुजीबुर रहमान ने मैक्सवेल का एक आसान सा कैच छोड़ दिया और इसी के साथ शुरू होता है द मैक्सिमम मैक्सवेल का एक महाखतरनाक बिग शो, जो अफगानी गेंदबाजों की कल्पना से परे क्रिकेट की दुनिया में एक नए अध्याय के आरंभ को अस्तित्व में ला चुका था। जैसे तैसे करके ग्लेन मैक्सवेल ने अपने पहले 50 रन पूरे किए, फिर कप्तान कमिंग्स के साथ मिल करके कंगारुओं के वर्चस्व की लड़ाई को प्रारंभ किया। एक तरफ से कमिंग्स डिफेंसिव खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से मैक्सवेल अपने आतंक का आरंभ कर चुके थे। इस विस्फोट में अफगानी गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बॉल फेंके तो फेंके कहाँ और मैक्सवेल को आउट करने के लिए उन्हें करना क्या होगा। इधर अफगानी गेंदबाज मैक्सवेल को आउट करने के तरीके ढूंढ रहे थे, उधर मैक्सवेल नाम की वो आंधी तूफान बनने को तैयार थी। मैक्सवेल ने सबसे पहले 29वें ओवर में मुजीबुर रहमान को बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर अफगानिस्तान को बता दिया कि ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जान बाकी है। गेंदबाज कोई भी आता, मैक्सवेल सबको एक बराबर पीट रहे थे। पारी के 34वें ओवर में मोहम्मद नबी के इस ओवर में 2 चौकों के साथ अपने शतक को पूरा किया। अब 40 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 232 रन बना चुकी थी। अब अगली 60 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। मैक्सवेल नाम का वो तूफान अफगानी गेंदबाजों के होश उड़ा चुका था। ग्लेन का बल्ला 150 के पार पहुंच चुका था। कमिंग्स अभी भी उनका साथ दे रहे थे। अफगानिस्तान का कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आता, वो अब मैक्सवेल के हाथों पिट रहा था। एक तरफ मैक्सवेल दर्द से करा रहे थे, इंजरी और क्रैम्प से जूझ रहा वो मैक्सवेल अफगानी गेंदबाजों को बेधड़क बेशुमार बेइंतहा पीट रहा था। अफगानिस्तान का हर गेंदबाज अब 10 से 12 रन लुटा रहा था। अफगानिस्तान का कोई भी गेंदबाज मैक्सवेल को आउट करने में कामयाब नहीं रहा। 91 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट खो दिए थे। वही ऑस्ट्रेलिया 271 रनों पर 7 विकेट था। अफगानी गेंदबाजों के लिए ये मंजर बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक था। एक तरफ मैक्सवेल दर्द से करा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अफगान गेंदबाज मैक्सी के मार से करा रहे थे। अब अफगानिस्तान को जीतने के लिए मैच 3 विकेट की जरूरत थी और कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए अगली 24 गेंदों में
21 रन बनाने थे। परंतु मैक्सवेल तो मैक्सवेल था। उसने गेम को लास्ट ओवर तक ले जाने से पहले एक ही ओवर में एक चौके और 3 छक्के की मदद से अपने टीम को यह मैच जिता चुका था। मैक्सवेल ने इस छक्के के साथ अपने दोहरे को पूरा किया और क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा बल्लेबाज बन गया जिसने चेज करते हुए दोहरा शतक लगाता है। उस दिन मैक्सवेल की वो पारी अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय थी। मैक्सवेल के ये प्रहार, मैक्सवेल की ताकत, मैक्सवेल के जुझारूपन को दर्शा रहे थे। उस दिन यकीन मानो मैक्सवेल के ये छक्के उसके आदसी अंदाज को बयां कर रहे थे। इन 10 छक्कों की मदद से 201 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी की। द बिग शो जिन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को हारती हुई बाजी जिता दी और 201 रनों की नाबाद पारी की। अनबिलीवेबल मिरेकल, हाथ पांव काम नहीं कर रहे। ग्लेन मैक्सवेल, One man show, stuff of the legends. You said this is one of the greatest World Cup innings. In my book, just the greatest white ball innings there has been. The greatest. It is the best innings in one-day international history. Incredible, unbelievable, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अद्वितीय, अप्रतिम है। The best ODI knock ever. ये रहा कंगारू बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मैक्सवेल की ये पारी युगों युगों तक याद रहेगी। याद रहेगा मैक्सवेल का वो शॉट और मैक्सवेल का वो मैदान के साथ। उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में हमारी ये मैच स्टोरीज, ये मैच डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को एंड हमें इंस्टा में भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हमें वहां भी आपके प्यार की जरूरत है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।